हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एसएससी हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या तो रेलवे हो, बैंकिंग में भी क्या होता है, इसे बार बार क्या होता है पूछा जाता है। यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जैसे देख सकते हैं एक नंबर में क्या है। इससे पहले हम देख लेते हैं इसका जो कौन कौन सा भाग में आता है। अगर यदि यहाँ पे हम देखें तो भाग एक में जो होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। भाग एक में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 है, जो क्या होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत एक संघ है और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में है। और 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, वो कितना है 5 से 11। नागरिकता से रिलेटेड कितना है 5 से 11 अनुच्छेद है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन इसमें क्या है अभी जो है 31 जो है क्या है जमीन से रिलेटेड है, वो क्या है हट गया है और इसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार क्या हो गया, इसमें 12 से 35 है, लेकिन इसमें जो है जमीन का अधिकार हट गया है। और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, कुछ हम लोग का मौलिक कर्तव्य भी है, वो क्या है 51 का में है मौलिक कर्तव्य। तो उसके बाद फिर है, तो ये हम देख सकते हैं इस प्रकार। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किसमें 1 से 4 तक में, 1 से 4 तक में रहेगा तो संघ हो गया और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में होता है। 5 से 11 नागरिकता के बारे में, 12 से 35 मौलिक अधिकार और 36 से 51 क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 51 का हम लोग का मौलिक कर्तव्य से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स अनुच्छेद जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और इससे क्या होगा, इसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की देखेंगे इम्पोर्टेंट वाला, जो कि ये आज देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, सारा चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं अनुच्छेद 1 में जो है क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या है, वो है और राज्य, जैसे संघ का नाम क्या बोला गया है भारत, हिंदुस्तान जो कि भारत है, इस प्रकार का नाम दिया गया है भारत का, या इंडिया जो कि भारत है बोला गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी कि अनुच्छेद 3 में क्या है, नया राज्य बना सकता है, नया राज्य बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, और वर्तमान राज्य जो है उसका क्षेत्र या सीमा, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है और साथ में नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। जो कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह का नाम, जैसे मोदी सरकार आने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे जगह का नाम जैसे बदल दिया गया, जैसे प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद क्या कर दिया गया प्रयागराज, ऐसे बहुत सारे नाम को क्या किया गया, बदल दिया गया। और राज्य का जो सीमा है उसको भी परिवर्तित किया जा सकता है या नया राज्य भी बनाया जा सकता है, किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 क्या है, मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। यानी कि अगर यदि कोई विधि बनता है, कोई कानून बनाया जाता है संसद में, संसद द्वारा कुछ विधि पास किया जाता है, तो वो क्या है, मूल अधिकार को असंगत, अगर यदि मूल अधिकार को क्षति पहुंचाता है जो भी विधि बनाएगा, या उसका अल्पीकरण मूल अधिकार को कम करता है, तो उसके क्या करेगा, उस विधिया को असंगत करेगा, यानी कि उसको अमान्य कर देगा। और इसका अधिकार कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय इसकी क्या करता है, मूल अधिकार का गारंटी देता है। यानी कि वो क्या करेगा, अगर यदि मूल अधिकार को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कानून बनता है या विधि बनता है, तो उसको क्या होगा, अमान्य घोषित कर देगा सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार आर्टिकल 13 क्या है, मूल अधिकार को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधिया से संबंधित है। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष क्या है, सभी क्या है समान है, जो भी रहे वो क्या है, कानून के समक्ष सब कोई क्या है, समान है, एक समान है। इसलिए आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि या कानून के समक्ष समानता।
आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि अगर यदि किसी भी जॉब हो रहा है या कोई चीज़ भी हो रहा है, उसमें क्या है, सभी लोग को समान अवसर दिया जाएगा, किसी को ज़्यादा या कम अवसर नहीं, सबको क्या है, समान अवसर प्राप्त है लोक नियोजन में। उसके बाद आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, बहुत बार पूछा जाने वाले, सभी एग्जाम में बार पूछे जाने वाले ये आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किया जाए। तो ये क्या है, इसमें एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल 17 है इसके तहत छुआछूत को अंत किया गया है और इसको कानूनी अपराध माना जाता है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि ये किसमें है, आर्टिकल 17 में। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार है, तो इसमें तो एक दिया है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिविषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो इसमें क्या है, वाक्य केवल दिया है, तो इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने का स्वतंत्र है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब बोलने का स्वतंत्रता मतलब किसी के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते हैं, आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति। और उसके बाद क्या है, सम्मेलन करने की, और इसमें क्या है, 5 है, ये तो एक हुआ, सम्मेलन करने की, संगठन बनाने की, संघ बनाने की, सम्मेलन करने की, कहीं भी घूमने का, विचरण करने की, ये सब क्या है, स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत। 21 देखते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अपना प्राण या दैहिक नहीं त्याग सकता है, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 का में क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार यानी कि ये क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार यानी कि सबको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। सरकार का ये कर्तव्य बनता है, जो भी गवर्नमेंट होता है उसका यह कर्तव्य बनता है कि जितना भी उसके देश में है या उसके शासन एरिया में है, वहाँ के सभी लोगों को क्या है, प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य उसका बनता है और सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार ये 21 का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम 25 नंबर, ये देखते हैं हम आर्टिकल 25 नंबर नहीं, आर्टिकल 25 अंतःकरण और धर्म अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यानी कि इसमें क्या है, अंतःकरण की और धर्म अवैध रूप से मानने यानी कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म में आप जा सकते हैं और आचरण कर सकते हैं, उसका किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। तो धर्म से संबंधित है, इसमें क्या है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्षता है, तो आर्टिकल 25 के तहत क्या है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं और उसके आचरण कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार यानी कि आर्टिकल 30 क्या है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। जो अल्पसंख्यक है वो क्या है, अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। ये अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है कि वो अपना शिक्षा संस्थान खोले और उसका प्रशासन करे यानी कि चलाएं। उसके बाद 31 गा जो है, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, तो कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, तो निर्देशक तत्व जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व होता है उसको प्रभावित करने वाले क्या है, विधि है। उसके बाद 32 हम देखें तो 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में क्या है, मौलिक अधिकारों को प्रावर्तित कराने के लिए रीट सहित उपचार, तो कोई भी मौलिक अधिकार को परिवर्तित करना है, बदल के लिए क्या है, रीट करना, रीट सहित उपचार, रीट के साथ क्या करना, उपचार। इससे क्या है, कोई भी मौलिक अधिकार को आसानी से नहीं हटाया जा सकता या बदला नहीं जा सकता। लेकिन जैसे हम लोग देखें क्या है, जमीनी मामला जो है वो क्या है, मूल अधिकार था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, सरकार के विकास काम में सड़क वगैरह बनाने, ये सब भी क्या हो रहा था, बाधा हो रहा था, इसलिए उसको हटा के क्या कर दिया गया, कानूनी प्रक्रिया में उसको रखा गया है।
तो ये 32 हम देखें। 38 आप देखते हैं, 38 आर्टिकल 38 भी इम्पोर्टेंट है। राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए, ठीक है, बनाए रखना है। राज्य लोक कल्याण के लिए क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 भी इम्पोर्टेंट है, देख लिए। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन करना। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का होना जरूरी है। तो ये क्या है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में बोला गया है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की होने चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु वाले, 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 के तहत 6 वर्ष से कम आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करना। उपबंध यानी कि 6 वर्ष से कम वाले बालक को क्या है, निःशुल्क शिक्षा देना है, अनिवार्य शिक्षा देना है, उसका उपबंध करना है। नेक्स्ट देखें 50 अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो हम लोग का जो देश है, कंट्री है, उसमें क्या है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका 3 है। इसमें से जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये क्या है, आपस में पृथक्करण है, अलग अलग है। तो किसके तहत, आर्टिकल 50 के तहत। जैसे न्यायपालिका जज वगैरह जो होता है, जो न्याय देने का काम करता है, और कार्यपालिका जो प्रशासन का काम करता है, वो दोनों क्या है, अलग अलग निकाय है, अलग अलग है। फिर आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 के तहत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। 51 का मौलिक कर्तव्य से है, कुछ हम लोग का मौलिक कर्तव्य है उससे रिलेटेड है। उसके बाद हम देखिए आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 में क्या है, आर्टिकल 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि किसी को क्षमा आदि दिए, यानी कि किसी अपराधी को क्षमा दे सकता है, या दंड आदेश निलंबन, या कोई दंड है उसको कम कर सकता है, या उसको निलंबन कर सकता है, हटा सकता है, परिहार या लघुकरण की, या उसकी दंड को क्या कर सकता है, लघुकरण मतलब कम कर सकता है। अगर किसी को आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद मिला है, तो उसको कम करके कुछ साल, जैसे 15 साल 20 साल इस प्रकार कर सकता है। किसी को मृत्यु दंड मिला है, तो उसको क्या कर सकता है, मृत्यु दंड को हटा के क्षमा कर सकता है। तो इस प्रकार जो आर्टिकल 72 है, अनुच्छेद 72 है, वो क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसमें क्या है, क्षमादान से या फिर दंड आदेश को निलंबन हटाने के लिए, या परिहार या जो दंड है उसको कम करने से रिलेटेड है। आर्टिकल 72 देख लें। आर्टिकल 74 क्या बोलता है, आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो 74 क्या है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या होता है सलाह देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, जिसको हम लोग कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होगी। 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो 78 आर्टिकल 78 क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जानकारी दे किसी भी संबंध में। 110 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। और 123 में क्या है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि जब क्या है, संसद का सदन नहीं चलते रहेगा, उस टाइम क्या है,
राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि उसको कुछ भी रीट कुछ आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो 123 के तहत क्या है, राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। जब क्या है, संसद नहीं चले तो क्या है, कुछ भी कानून को पास करा सकता है, मतलब मान्य होगा। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति का शक्ति। तो आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अदर एग्जाम के लिए तो बाकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी के लिए ये जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड और मौलिक अधिकार से रिलेटेड, ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मौलिक अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल्स, जो कि यहाँ पे है, देख सकते हैं। समता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो इस प्रकार इसमें क्या क्या है 14 से 18 में, जैसे 19 में 6 है हम बोलें, तो यहाँ पे हम सब देखेंगे। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। इस प्रकार इसकी यहाँ पे सारा चीज़ दिया है, कितना कितना ठो है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें अपने दोस्तों में। अगर यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, खासकर यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।